हमारी विरासत चंगाई है। हमारी विरासतों में से एक, हमारे पास बहुत सारी विरासतें हैं। बेशक सबसे पहली चीज जो हमें मिलती है, हमारा नया जन्म, उद्धार होने, अनंत जीवन पाने पर। प्रभु की स्तुति हो। हमारी विरासत क्या ही अनमोल दान है। और बाइबल ये नहीं कहती कि हम प्रत्यक्ष उत्तराधिकारी हैं। अप्रत्यक्ष उत्तराधिकारी नहीं है कोई ऐसा व्यक्ति जो विरासत पाने का इंतजार कर रहा है। बाइबल ऐसा नहीं कहती। बाइबल कहती है कि मसीह के संगी वारिस हैं। इसीलिए हमें अभी विरासत मिलती है। और पिछले हफ्ते से, दरअसल ये पिछले हफ्ते की बात का ही अगला भाग है। मैंने संदेश दिया था, हमने एक खास गोत्र आशेर के गोत्र के बारे में बात की थी। और आशेर का अर्थ है खुशी। यह धन्यता भी है। धन्य और खुशी शब्द आशेर शब्द में पाया जाता है। कभी कभी जब आप पाते हैं कि शब्द कहता है धन्य हो फलाना फलाना, धन्य है कि जिनके धर्म क्षमा हुए, ये शब्द आशेर है। खुश है वे जिनके अधर्म क्षमा हुए। धन्य है वो मनुष्य जिसे परमेश्वर पापी न ठहराए। शब्द आशेर है। जबकि इब्रानी में आशीष के लिए सबसे ज्यादा सामान्य शब्द बाराक या बाराका है, जो एक संज्ञा है, राइट। लेकिन आशेर का प्रयोग आशीष के लिए भी किया जाता है। लेकिन पुरुष भी धन्य है, स्त्री भी धन्य है। आमीन। तो हमने आशेर के गोत्र को देखा और कैसे उनके आध्यात्मिक आलस्य और सुस्ती के कारण उनके पास अपनी संपत्ति नहीं थी। और उनकी एक संपत्ति वास्तव में यहोशू 18 में यहोशू ने वास्तव में उन्हें फटकार लगाई। यहोशू इजरायलियों की सारी मंडली ने शीलो में इकट्ठे होकर, आप में से कितने लोग शीलो गए हैं? ये एक शानदार जगह है, राइट। आमीन। आम रास्ते से हटकर एक दिन हम वहां फिर से जाएंगे। आमीन। वहां मिलाप वाले तंबू को खड़ा किया और वे इजरायलियों में से एक थे। 7 गोत्रों के लोग अपना अपना भाग बिना पाए रह गए थे। वे अपना भाग बिना पाए रह गए थे। 7 गोत्र। देखिए उनके अगुआ यहोशू ने उनसे क्या कहा। तब यहोशू ने इजरायलियों से कहा, उस देश को अपने अधिकार में कर लेने में तुम कब तक ढिलाई करते रहोगे? क्या आपको ढिलाई शब्द पसंद है? आलसी। आपके न्यू किंग जेम्स में लापरवाही लिखा है। यह इब्रानी शब्द राफा है। तुम आलसी क्यों हो? तुम पर लापरवाही क्यों कर रहे हो? जो देश तुम्हारा है उसे अपने अधिकार में करने में तुम इतनी ढिलाई क्यों कर रहे हो? 7 गोत्र। वैसे इनमें से एक गोत्र गाद का गोत्र है, माफ कीजिएगा, आशेर का गोत्र, ओके, जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं। अगर आप अध्याय 19 की ओर जाते हैं, इन 7 गोत्रों की सारी विरासत के बारे में बात करते हुए जिस पर उन्हें अधिकार जताना था, तो 5वीं चिट्ठी आशेर के गोत्र के नाम की निकली और उनकी सीमा में, लेकिन उनकी सीमा बड़ी थी। वचन 28 बड़े सीदेन को पहुंची। आपको दिखाई दिया? बड़े सीदेन को पहुंची। और फिर वचन 29 सोर नामक गढ़ वाले नगर तक चली गई। और आशेर की वो भविष्यवाणी क्या है जो शोर और सीदोन को शामिल करती है? बाइबल में 2 भविष्यवाणियां हैं। आमीन। और ये भविष्यवाणी आप पर भी लागू होती है, क्योंकि याकूब के 12 पुत्रों की सभी भविष्यवाणियां उन्हें मिली। हर आशीष परमेश्वर के संतान होने के नाते आपकी है। क्यों? क्योंकि बाइबल कहती है कि परमेश्वर के सभी वादे उसमें अब मसीह में हां और अमीन है, क्योंकि उनकी हर आशीष वास्तव में मसीहा में है, जिसका आना अभी बाकी है, लेकिन वो हमारे लिए पहले ही आ चुका है। आमीन। और वो हमारा प्रभु और उद्धार करता है, वो हमारा चरवाहा है। इसलिए परमेश्वर के सभी वादे उसी में हैं। आपके पुराने नियम में दिए गए किसी वादे को देखने और कहने की जरूरत नहीं है कि पास्टर भजन 91 क्या ये सुरक्षा भजन है? क्या ये आज हमारे लिए? क्या ये मसीहियों के लिए है? सिर्फ यहूदियों के लिए है? नहीं, ये हम सभी के लिए है जिसका नया जन्म हुआ है। हम सभी जो परमेश्वर के पुत्र हैं। आमीन। तो मसीह में परमेश्वर के सभी वादे हां और आमीन हैं। आशेर का गोत्र यहां तक एक तटीय क्षेत्र है जहां सोर और सीदोन थे। और पिता ने कहा इकट्ठा हो जाओ अपने मरने से पहले, और उसने पुत्र आशेर के लिए यह भविष्यवाणी की। ऑलराइट, भविष्यवाणी थी आशेर से जो अन्न उत्पन्न होगा वो उत्तम होगा और वो राजा के योग्य स्वादिष्ट भोजन दिया करेगा। तो राजा योग्य शब्द से आपको एक राजा का बोध होता है। एक राजा आएगा और खाएगा और बांटेगा, या यूं कहे कि उस आशेर से रोटी बांटेगा जो कि समृद्ध है। आपने देखा कि ऐसा केवल एक बार हुआ था जब यीशु आशेर के इलाके में 130 मील दूर गया था। उस समय यह वस्तुतः इजराइल के वास्तविक क्षेत्र से बाहर था। यहां अन्य जाति रहते थे। यीशु 130 मील
तक गया, लेकिन कोई चमत्कार दर्ज नहीं है, हमारे लिए कोई बड़ा कार्य दर्ज नहीं है, यहां तक कि कोई बड़ी बात भी नहीं। बस इतना ही लिखा है कि वो एक अन्य जाति स्त्री से मिलने इतनी दूर गया कि उसे बच्चों की रोटी दे, जिसका अर्थ है चंगाई। हम सभी इस संदर्भ से जानते हैं कि ये चंगाई है, इसकी पूर्ति वो आशेर के गोत्र में थी। यीशु क्यों सोर और सीदेन के क्षेत्र में गया और उसने उसे बच्चों की रोटी दी? और मुझे कैसे पता कि यह रोटी इतनी उत्तम है? आशेर की रोटी उत्तम होगी क्योंकि एक टुकड़े ने बेटी में से दुष्ट आत्मा को निकाल दिया और उसकी बेटी ठीक हो गई, बस एक टुकड़े से। तो जब आप प्रभु भोज लेते हैं तो इस कहानी को याद रखें। इसमें आशेर की आशीष है, इसमें उसके कोड़े खाने से मैं चंगा हो गया हूं। ओके, तो ये उसके पिता याकूब की अपने पुत्र को आशीष दी है, इससे पहले कि वो एक गोत्र बने, उसके गोत्र बनने से पहले। बाद में उस समय को तेजी से आगे बढ़ाते हैं जब वे सभी 12 गोत्र हो चुके थे। मूसा का दुनिया छोड़ने का समय था और मूसा ने उन्हें इकट्ठा किया और मूसा ने 12 गोत्रों को सारी आशीषें दी और यही आशेर की आशीष है। ऑलराइट, आशेर पुत्रों के विषय में आशीष पाएं, वो अपने भाइयों में प्रिय रहें और अपना पांव तेल में डुबाएं। आप आत्मा में चलते हो। ओके, यही बात है। तेरे जूते लोहे और पीतल के होंगे और जैसे तेरे दिन वैसी ही तेरी शक्ति हो। ओके, मेरी तरफ देखो। क्या आपने इसका दावा किया? यह आपकी विरासत है, जानते हो? ध्यान से पढ़ो, ध्यान से पढ़ो। इसमें ऐसा नहीं लिखा है जैसे तेरे दिन तू कमजोर हो जाएगा पर परमेश्वर की स्तुति हो, आप यीशु को आमने सामने देखोगे। राइट, ऐसा नहीं लिखा है। इसमें लिखा है जैसे तेरे दिन, यानी जैसे जैसे तुम्हारे दिन बढ़ेंगे तुम्हारी शक्ति भी बढ़ेगी। आमीन। क्या आपने देखा? अब मैंने इस पर मनन किया है, मैंने इसे कई बार पढ़ा है और जितना ज्यादा मैंने इसे पढ़ा है उतना ही ज्यादा मैंने अलग अलग बाइबलों की जांच की वगैरह। NASB 1995 संस्करण में लिखा है जैसे तेरे दिन वैसे ही तेरी आरामदेह चाल हो। राइट, तो आपको चलने में शक्ति मिलती है। रुको, अब पास्टर आप शारीरिक चलने की बात कर रहे हैं? दोनों की। हमने देखा कि आशेर अपना पैर तेल में डुबोएगा, वो आत्मा में चलेगा। तो जैसे तेरे दिन वैसे ही तेरी आध्यात्मिक शक्ति अधिक मजबूत हो जाती है। लेकिन सिर्फ इतना ही नहीं, तो शारीरिक दृष्टि को नजरअंदाज न करते हुए आपके जूते चलने की बात करते हैं तो उससे पहले उसने अपने पांव तेल में डुबाए हैं, चलने वाले पांव। तेरे जूते लोहे और पीतल के होंगे, इसका क्या मतलब है? आप जहां जाओगे जैसे तेरे दिन वैसे ही तेरी शक्ति हो। यह वचन कह रहा है अलग तरह से सोचो, जैसे तेरे दिन वैसे ही तेरी शक्ति हो। इसका क्या मतलब है? जैसे जैसे आपके दिन बढ़ेंगे आपकी ताकत भी बढ़ेगी। क्या आपने इसका दावा किया? क्या आपने इसे कहा है? क्या आप इसके अनुसार कार्य करते हो? इस पर चलना शुरू करें। आमीन। ओके, तो मैं इस देश का अधिकार कैसे बनूंगा? मैं इस पर कैसे अधिकार करूंगा? यहोशू 1 पर वापस जाओ। यहां लिखा है मेरा दास मूसा मर गया है। सोचो उन बड़े जूतों के बारे में जो यहोशू को पहनने होंगे। मूसा मर गया है, अब इन लोगों को ले आ यर्दन पार जाओ वादा किए गए देश में, उस वचन के अनुसार जो मैंने मूसा से कहा, अर्थात जिस जिस स्थान पर तुम पांव धरोगे वो सब मैं तुम्हें दे देता हूं। जिस जिस स्थान पर तुम पांव धरोगे वो सब मैं तुम्हें दे देता हूं। और फिर परमेश्वर ने यहोशू को सलाह दी, सुन, जिस भी स्थान पर तुम पांव रखोगे वो तुम्हारी होगी, भले ही वो मैंने तुम्हें दिया है, तुम्हें उस पर दावा करना है। आपको अपनी संपत्ति पर अधिकार जताना होगा, आपको अपनी विरासत का उत्तराधिकारी होना होगा, आपको अपना दावा करना होगा। आमीन। और जिस भी स्थान पर तुम अपना दावा करते हो, भले ही वो मैंने तुम्हें दिया है, वो वास्तव में तुम्हारा हो जाता है जब तुम उस पर दावा करते हो। आमीन। प्रभु की स्तुति हो। तो देश पर अधिकार जताने के निर्देश, फिर परमेश्वर कहता है हियाव बांधकर और बहुत दृढ़ बनो, और फिर वचन 8 आता है। वाव, देश पर अधिकार जताने से इसका क्या लेना देना है? यहोशू 1:8 में लिखा है व्यवस्था की यह पुस्तक तेरे चित्त से कभी ना उतरने पाए। यह सब देश का अधिकार जताने के बारे में है। जानते हो, व्यवस्था की यह पुस्तक तेरे चित्त से कभी ना उतरने पाए, इसी में दिन रात ध्यान दिए रहना। इसीलिए जो कुछ उसमें लिखा है उसके अनुसार करने की तू चौकसी करे, क्योंकि ऐसा ही करने से तेरे सब काम सफल होंगे और तू प्रभावशाली होगा। तू प्रभावशाली होगा। ऐसा ही करने से तेरे सब काम सफल होंगे और तू प्रभावशाली होगा जब आप दिन रात परमेश्वर के वचन पर ध्यान करते हैं। आमीन। भजन संहिता 1 वही बात, परंतु वो तो यहोवा की व्यवस्था से प्रसन्न रहता। कहीं यहोवा की व्यवस्था
मैं इसे समझाऊंगा, लेकिन उसकी प्रसन्नता, उसका आनंद यहोवा की व्यवस्था है, और उसकी व्यवस्था पर वो रात दिन ध्यान करता रहता है। वो उस वृक्ष के समान है जो बहती नालियों के किनारे लगाया गया है। वो कोई ऐसा वृक्ष नहीं जो बस उग रहा हो, किसी ऐसे व्यक्ति ने उसे लगाया जो उसकी देखभाल करता है। लगाया का अर्थ है कि कोई उसकी देखभाल कर रहा है। देखभाल, उसकी देखभाल करने का विचार। आप उस वृक्ष के समान है जो बहती नालियों के किनारे लगाया गया है और अपनी ऋतु में फलता है, और जिसके पत्ते कभी मुरझाते नहीं। आहा, मुरझाना भूरा, आपके पत्ते हमेशा हरे रहेंगे। और मेरा विश्वास है कि आपके स्वास्थ्य और आपकी संपूर्णता को दर्शाता है। यह अच्छे बुढ़ापे के लिए, इसके पत्ते कभी मुरझाते नहीं, आप सूखेंगे नहीं। और आखिरी भाग देखिए, इसलिए जो कुछ वो पुरुष करे वो सफल होता है। अब मैंने अभी आपसे कहा कि वचन को याद रखें। यह तो यहोवा की व्यवस्था से प्रसन्न रहता है। यहोवा की व्यवस्था और यहोशू 1:8, हमने देखा कि व्यवस्था की यह पुस्तक तेरे चित्त से कभी ना उतरने पाए। व्यवस्था की यह पुस्तक, पास्टर देखिए, यह आपको व्यवस्था पर ध्यान करने के लिए कहता है। अब यहां मैं सोचता हूं कि अतीत में मैंने इसे साझा करने, इसे सिखाने के लिए नहीं रुका था, लेकिन मुझे लगता है कि अब समय आ गया है कि आप इसे समझ लें। ओके, यह व्यवस्था की पुस्तक है या यहोवा की व्यवस्था। व्यवस्था, निश्चित व्यवस्था का नियम। जब भी हम यहोवा की व्यवस्था या व्यवस्था की पुस्तक वाक्यांश पाते हैं तो इसका अर्थ हो सकता है, ध्यान से सुनो, ऑलराइट, हमेशा यहोवा की व्यवस्था, इसका मतलब हमेशा ये नहीं होता ये है। यहोवा की व्यवस्था 10 आज्ञाएं नहीं है, ये परमेश्वर का संपूर्ण वचन है। ओके, जब आपको यहोवा की व्यवस्था वाक्यांश मिलता है, जैसे भजन संहिता 19 में, वैसे एक गीत है, अब सभी उस गीत को जानते हैं। यहोवा की व्यवस्था खरी है, वो प्राण को बहाल कर देती है। यहोवा के नियम विश्वास योग्य हैं, साधारण लोगों को बुद्धिमान बना देते हैं। वो तो सोने से और बहुत कुंदन से भी बढ़कर मनोहर है, वे मधु से और टपकने वाले छत्ते से भी बढ़कर मधुर है, बढ़कर मधुर है। अब ये सारे वचन भजन संहिता 19 में है। ओके, तो यहोवा के नियम विश्वास योग्य हैं। कितने लोग मानते हैं कि परमेश्वर का वचन विश्वास योग्य है? तो परमेश्वर की पुस्तक, इस पुस्तक के बारे में बात करते हुए, ये तेरे चित्त से कभी ना उतरने पाए। अब आइए यहोशू 1:8 पर वापस चलते हैं। वो यहोवा यहोशू से बात कर रहा है, और यहोवा ने इब्रानी में ज़ेन शब्द का प्रयोग ज़ेह या जेह के रूप में किया। जेह का अर्थ है ज़ेफर, पुस्तक जेह है। जेह का अर्थ है व्यवस्था की ये पुस्तक। आपको क्या लगता है कि यहोशू क्या कर रहा था जब परमेश्वर ने कहा सुन व्यवस्था कि इस पुस्तक पर दिन रात ध्यान करना? आपको क्या लगता है कि वो क्या कर रहा था? वो पढ़ रहा था, वो पुस्तक पढ़ रहा था। जब परमेश्वर ने कहा कि व्यवस्था की ये पुस्तक तेरे चित्त से कभी ना उतरने पाए, परंतु ध्यान करना है। और यहां ध्यान शब्द भजन संहिता की तरह बड़बड़ाना है। परमेश्वर कहता है दिन रात या ये निरंतर है। राइट? क्या आपको समझ में आ रहा है? अब हम परमेश्वर के वचन पर ध्यान करते हैं, आपके साथ कुछ घटित होता है। ओके, और हम मसीहाई भविष्यवाणी पर विचार करते हैं। क्या आपको और जानना है? ओके, हमें इस समय पर समाप्त करेंगे। ओके, आगे बढ़ेंगे। हाँ, ऑल राइट। मैं भजन संहिता 119 पर जाता हूं। ओके, यहां लिखा है, आहा, मैं तेरी व्यवस्था से कैसी प्रीति रखता हूं। और अब फिर से ये बात नहीं है कि मैं तेरी 10 आज्ञाओं से कितना प्रेम करता हूं, कि मैं तेरी व्यवस्था से प्रीति रखता हूं। मैं तेरे वचन से प्रीति रखता हूं, चाहे वो मूसा की 5 पुस्तकों का वचन हो या भजन संहिता। और हमारे लिए तो ये हमारे पास नया नियम है। आमीन, ये सब परमेश्वर का वचन है। लेकिन दाऊद ने इस प्रकार व्यक्त किया, मैं तेरी व्यवस्था से कैसी प्रीति रखता हूं, मैं तेरी व्यवस्था से कैसी प्रीति रखता हूं। दिन भर मेरा ध्यान उसी पर लगा रहता है। तू अपनी आज्ञाओं के द्वारा मुझे अपने शत्रुओं से अधिक बुद्धिमान करता है, क्योंकि वे सदा मेरे मन में रहती है। और फिर आज्ञाएं भी, जैसे हमारे पास भी एक आज्ञा है, राइट? एक यूहन्ना कहता है उसकी आज्ञा यह है कि हम उसके पुत्र यीशु मसीह के नाम पर विश्वास करें और जैसा उसने हमें आज्ञा दी है उसी के अनुसार आपस में प्रेम रखें। राइट? मत भूलिए, आपको इन सबका हमेशा नए नियम में अनुवाद करना होगा, क्योंकि आप पुराने नियम के संतान नहीं हैं। तू अपनी आज्ञाओं के द्वारा मुझे अपने शत्रुओं से अधिक बुद्धिमान करता है। कितने लोग आपके शत्रुओं से अधिक बुद्धिमान बनना चाहते हैं? मैं अपने सब शिक्षकों से भी अधिक समझ रखता हूं, क्योंकि मेरा ध्यान तेरी चितौनियों पर लगा है। यहां चितौनी परमेश्वर का वचन ही है, मेरा ध्यान है। मैं अपने सब शिक्षकों से भी अधिक समझ रखता हूं। उसने ये नहीं कहा कि मैं अपने शिक्षकों से अधिक ज्ञानवान हूं, मैं अधिक समझ रखता हूं। दूसरे शब्दों में वे सारे अध्यायों और वचनों को जानते हैं
उदाहरण के लिए, मैं उस अध्याय का प्रकाशन देख पाता हूं, मैं इसे देखता हूं, मुझे नहीं पता क्यों, लेकिन मैं इसे देख पाता हूं। और कभी कभी जो शिक्षक आपको सिखाते हैं वे इसे नहीं देख पाते। अब ये एक मसीहाई भजन है जो हमारे प्रभु यीशु का उल्लेख करता है, और विशेष रूप से उस उम्र में। चलो अगला समाप्त करते हैं। मैं अपने सब शिष्यों से भी अधिक समझ रखता हूं क्योंकि मेरा ध्यान तेरी चितौनियों पर लगा है। मैं पुरनियों से भी समझदार हूं क्योंकि मैं तेरे उपदेश को पकड़े हुए हूं। वचन 99 इब्रानी में वकल है, जो कि यहोशू 1:8 में उपयोग किया गया समान शब्द है। ये कहता है तू प्रभावशाली होगा, तेरे सब काम सफल होंगे, और तू वकल यानी प्रभावशाली होगा, और तू वकल यानी प्रभावशाली होगा। तो मुझ में अधिक समझ है। तो यह शब्द वकल एक ऐसी बुद्धि है जो आपको प्रभावशाली बनाती है। यह एक निर्देश है, एक अंतर्दृष्टि है जो आपको प्रभावशाली बनाती है प्रगति करने के लिए। क्या आप मेरे साथ हैं? ओके, अब मैं आपको कुछ बताने जा रहा हूं। लोगों यहां ऊपर देखो, आपको पता है आपकी बाइबल राइट पुराने नियम और नए नियम में विभाजित है। जब पुराना नियम इब्रानी में लिखा गया है, ओके, नया नियम ग्रीक में लिखा है। लेकिन कई साल पहले, मसीह के आने से पहले, राइट, 70 यहूदियों का एक समूह एक साथ आया था। अद्भुत विद्वान, वे अद्भुत विद्वान हैं, और वे उत्पादन करना चाहते थे क्योंकि सिकंदर महान और उसके बाद अंग्रेजी उस समय की आम भाषा नहीं थी। आप जानते हैं उस जमाने में ग्रीक भाषा थी। ऑलराइट, और सिकंदर महान के समय के बाद, क्योंकि उसने बहुत से क्षेत्रों पर विजय प्राप्त की और वहां अपनी भाषा लाई, तो वे एक ऐसी बाइबल चाहते थे जिसे वे पढ़ सके। तो 70 बुजुर्ग, बहुत होशियार लोग, बहुत तेज, ऑलराइट, और धर्मी लोग, वे एक साथ आए और उन्होंने पुराने नियम का ग्रीक संस्करण तैयार किया जो वास्तव में इब्रानी में है। इसे सेप्टुअजिंट कहते हैं। सेप्टुअजिंट, ऑलराइट। 70 बुजुर्गों ने यह किया, ऑलराइट। तो पुराने नियम का एक ग्रीक संस्करण है। जैसे कि आपको जानते हैं, मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं? क्योंकि इसमें लिखा है, मैं अपने सब शिक्षकों से भी अधिक समझ रखता हूं, मैं पुरनियों से भी समझदार हूं। तो मैं अपने सब शिक्षकों से भी अधिक और अपने सभी पुरनियों, अपने बुजुर्गों से भी अधिक समझ रखता हूं। ग्रीक भाषा में मैं आपको इन वचनों का ग्रीक सेप्टुअजिंट बताने जा रहा हूं। क्या आप तैयार हैं? मेरे पास अपने सभी शिक्षकों से ज्यादा सुनेसिस है, मेरे पास अपने सभी प्राचीन बुजुर्गों से ज्यादा सुनेसिस है। ओके, ये किसकी बात हो रही है? ये यीशु की बात हो रही है। लेकिन निश्चित रूप से ये पहला अनुप्रयोग है जो मुझे यहां मसीहाई अनुप्रयोग दिखाई देता है। जब वो युवा था तब उसने परमेश्वर के वचन पर ध्यान दिया। जैसे कि लोग सोचते हैं उसे बाइबल का ज्ञान तुरंत हो गया, हालांकि उसने वचन लिखा था नहीं, वो एक मनुष्य के रूप में आया था। उसे एक लड़के के रूप में बड़ा होना, बाइबल यही कहती है, वो बुद्धि में बढ़ता गया, राइट। तो उसे दिन रात परमेश्वर के वचन पर ध्यान करना पड़ा। हमें उसका रहस्य मिल गया है। शब्द सुनेसिस, अब सुन का अर्थ है एक साथ। यहां दो चीजें एक साथ आ रही हैं। सुनेसिस का अर्थ है दो और दो को जोड़ना। अब दो और दो को जोड़कर कुछ देखते हैं। कुछ लोग बाइबल पढ़ते हैं, ऑलराइट, और वो बस देखते हैं और इसे याद भी कर सकते हैं, और वे बस बाइबल के सतही पाठ ही देखते हैं। लेकिन कोई और आ जाता है और वे दो और दो को जोड़ते हैं। या इसका मतलब यह है, इसका मतलब यह है, वचन कह रहा है, इसका मतलब है कि हम कर सकते हैं। वे दो और दो को जोड़ने में सक्षम हैं। सुनेसिस, समझ आया? यह ज्ञान की एक शाखा है जो परमेश्वर हमें देता है। मैं आप सभी को सुनेसिस की आशीष देना चाहता हूं, आमीन, क्योंकि मैं भी हर दिन इसकी तलाश में रहता हूं, आमीन। मैं ये प्रार्थना करने जा रहा हूं क्योंकि मैं आपके पास्टर के पद पर खड़ा हूं, इसलिए अंत में हम आपके लिए यही प्रार्थना करेंगे, आमीन। अब यीशु 12 साल की उम्र में उन्हें वो मंदिर में मिला। उसके माता पिता ने उसे मंदिर में पाया और वो व्यवस्था के विद्वानों से पूछ रहा था, जो उस समय के सबसे प्रतिभाशाली लोग थे, आमीन। ये यरूशलेम के प्राध्यापकों जैसे हैं, व्यवस्था के प्राध्यापक, परमेश्वर के वचन के, और ये शिक्षक के भी प्राध्यापक है, क्योंकि उस समय शिक्षा मंदिर में होती थी और वे बहुत बुद्धिमान लोग थे, बहुत तेज थे। और यीशु उनसे प्रश्न पूछ रहा था, और फिर बाइबल कहती है जितने उसकी सुन रहे थे वो 12 वर्ष का था। वे सब उसकी समझ और उसके उत्तरों से चकित थे। और आप जानते हैं ये समझ शब्द क्या है? ये शब्द सुनीमी है, वही शब्द जिसे हमने अभी देखा। मैं अपने सब शिक्षकों से भी अधिक समझ रखता हूं, ऑलराइट, सिवाय इसके कि वो एक क्रिया रूप में है। ये संज्ञा में है, एक संज्ञा में है, एक
क्रिया में है, लेकिन ये एक ही शब्द है, सुनीमी सुनेसिस। समझ आया? लेकिन इससे हमें पता चलता है कि वो कैसे बड़ा हुआ। आमीन। और वो और भी अधिक देखने लगा। वो शास्त्रों और उन रब्बियों को देखता है जो बाइबल को गहराई से जानते हैं। उन्होंने इसे देखा और वे हैरान रह गए कि वो 2 और 2 कैसे जोड़ सकता है, और कहा यही है। वाओ! क्या पहले भी वहां गए हैं? मुझे बाइबल शिक्षकों की बातें सुनना पसंद है, ऑलराइट, परिचित शास्त्र भागों की, लेकिन वे ऐसी बातें सामने लाते हैं कि मुझे पता चलता है कि आपने ये कैसे देखा। मुझे वो चाहिए। आमीन। इस तरह एक बार जब आपको इसकी लत लग जाती है, मैं आपको बता रहा हूं, ये सबसे अच्छी बात है। हाँ, नहीं, कोई बुरा असर नहीं, कोई बुरा बात का असर नहीं। ये ऐसा है जैसे आपको महिमा से महिमा तक पहुंचाता है। आप प्रकाशन के आदी हो जाते हैं। मैं वचन से प्रकाशन के लिए भूखा हूं। मैं ये भाग को पढ़ने जा रहा हूं। मैं कोड का पता लगाने जा रहा हूं। आपको पता है, ऐसी इच्छा आपको बाइबल इसी तरह पढ़नी चाहिए। परमेश्वर की महिमा गुप्त रखने में है, परंतु राजाओं की महिमा गुप्त बात का पता लगाने से होती है। अगर आप आज यहां हैं मेरे मित्र, मसीह आपके पापों के लिए क्रूस पर मरा। जब आप उनमें निर्दोष सिद्ध हुए तो मसीह फिर से जी उठा। बाइबल कहती है जब आप यीशु मसीह को ग्रहण करते हैं तो सबसे पहली चीज जो आप प्राप्त करते हैं वो है मसीह का हमारे लिए बुद्धि बनना, फिर धार्मिकता, फिर पवित्रता, और अंत में छुटकारा। मसीह ने यह सब हमारे लिए किया है। मसीह के बिना आपकी कोई विरासत नहीं है। मसीह हमारे पापों के लिए मरा। मसीह फिर से जी उठा, हमेशा हमारी चरवाही करने के लिए। वह जीवित है। अगर आप उस पर भरोसा रखना चाहते हैं तो मेरे साथ ये प्रार्थना करें, हे स्वर्गीय पिता, आपका धन्यवाद हो। मसीह मेरे पापों के लिए मरा और फिर से जी उठा। मैं स्वीकार करता हूं यीशु मसीह मेरा प्रभु है, और मैं अपने हृदय में विश्वास करता हूं कि वो मरे हुए में से जी उठा है। मेरा उद्धार हुआ है। मैं अब यीशु के लहू के द्वारा धर्मी हूं। यीशु के नाम से आमीन। चर्च खड़े हो जाएं, अपने हाथ प्रभु की ओर उठाएं। बाइबल कहती है अगर तुम में से कोई बुद्धि चाहता है तो वो परमेश्वर से मांगे। आमीन। यीशु के नाम से, हे पिता प्रभु, आप उस वचन को जानते हैं जो आपने मुझे आज प्रचार करने के लिए दिया था, और आप तैयार हैं प्रभु बुद्धि प्रदान करने के लिए। अब बुद्धि प्रदान करने के लिए हमसे ज्यादा उत्सुक हैं प्रभु। और पिता, यीशु के नाम से विशेष रूप से सुनेसिस के क्षेत्र में प्रभु मैं प्रार्थना करता हूं पिता यीशु के नाम से कि आप अपने लोगों को अभी आशीषित करें, और उन सभी को जो मेरी आवाज के तले सुन रहे हैं, जो इसे पाना चाहते हैं प्रभु, आपकी सोफिया बुद्धि, आपकी चोकमा बुद्धि, आपकी बिना बुद्धि, और आपको सुनेसिस बुद्धि प्रदान करें प्रभु। एक ऐसी क्षमता जो दूसरे को दिखाई नहीं देता, उसे देखने के पिता मैं यीशु के नाम से प्रार्थना करता हूं कि आप उन्हें सकल भी प्रदान करें ताकि वे समृद्ध हों प्रभु, विशेष रूप से इस पूरे सप्ताह में यीशु के नाम से। और सभी लोगों ने कहा आमीन। प्रभु आपको आशीषित करें। हम आपसे फिर मिलेंगे।